भारत का भूगोल, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, भारत में जूट उद्योग का प्रथम कारखाना कब खोला गया था? तो 1855 ईस्वी में रिसरा में हुगली नदी के किनारे खोला गया था, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रश्न नंबर 2, आधुनिक कागज उद्योग की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो यह मानी जाती है 1881 में जो उद्योग स्थापित किया गया था टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में, वहाँ से। इससे पहले सफल कारखाना लखनऊ में खोला गया था 1879 में। 1879 में आधुनिक ढंग से कागज बनाने का प्रथम प्रयास किया गया था और 1816 में इससे पहले खोला गया था तंजावुर तमिलनाडु में, लेकिन यह उद्योग असफल रहा था। लेकिन आधुनिक कागज की शुरुआत टीटागढ़ पश्चिम बंगाल 1881 से मानी जाती है। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 है, सूती वस्त्र का प्रथम आधुनिक कारखाना कब खोला गया? यह 1818 ईस्वी में खोला गया फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में, जो कि असफल रहा। फिर इसके बाद भारतीय पूंजी से प्रथम सफल कारखाना कवासजी डाबर द्वारा सन 1854 में मुंबई में खोला गया था। किसके द्वारा? कवासजी डाबर के द्वारा 1854 में मुंबई में खोला गया था सूती वस्त्र का प्रथम आधुनिक कारखाना। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में दिया सिलाई उद्योग सर्वप्रथम कहाँ खोला गया था? अहमदाबाद में खोला गया था, गुजरात में 1921 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लोहा इस्पात के कौन से 3 कारखाने लगाए गए? कब? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के टाइम पे। वो थे भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में और तीसरा राउरकेला उड़ीसा में। भिलाई जो छत्तीसगढ़ में लगाया गया था वो रूस के सहयोग से लगाया गया था। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से भिलाई छत्तीसगढ़ में। दूसरा था दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में जो खोला गया था वो ब्रिटेन की मदद से। और राउरकेला उड़ीसा में जो स्थित था वो जर्मनी के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में पहली ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1876 ईस्वी में कानपुर में लाल इमली के नाम से की गई थी। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में पहला व्यवस्थित लोहा इस्पात केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो 1874 में कुल्टी में स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में भी कार्यरत है। प्रश्न नंबर 8 है, सीमेंट का पहला कारखाना कब लगाया गया था? 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। प्रश्न नंबर 9 है, एल्यूमिनियम उद्योग सबसे पहले कहाँ खोला गया था? 1837 में जेके नगर पश्चिम बंगाल में खोला गया था एल्यूमिनियम उद्योग का सबसे पहले कारखाना। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में की गई थी रानीपेट तमिलनाडु में सुपर फास्फेट संयंत्र की, जिसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 11 है, जहाज रानी उद्योग की स्थापना कब की गई थी? 1941 में की गई थी विशाखापट्टनम में। हिंदुस्तान शिपयार्ड पहला जहाज रानी उद्योग था। प्रश्न नंबर 12, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड VISL कहाँ स्थित है? विसल। यह भद्रावती कर्नाटक में स्थित है, भद्रा नदी के तट पर। कौन सा? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। प्रश्न नंबर 13 है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से की गई? रूस की सहायता से। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। झारखंड में। झारखंड में की गई। यह दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में स्थित है बोकारो। कहाँ स्थित है ये? दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में। इस उद्योग को, बोकारो इस्पात संयंत्र को, कोयले की प्राप्ति झरिया और बोकारो की खानों से होती है। लोह अयस्क की प्राप्ति क्योंझर उड़ीसा से होती है। इसको चूना पत्थर की प्राप्ति पलामू झारखंड से होती है। मैग्नीज की प्राप्ति किरीबुरू झारखंड से होती है। इस संयंत्र को जल और जल विद्युत की प्राप्ति दामोदर नदी घाटी परियोजना से होती है। प्रश्न नंबर 14 है, सेलम इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित है? सेलम तमिलनाडु में स्थित है। 1982 से कार्यरत है। विशिष्ट कारखाना जो स्टेनलेस स्टील बनाता है, स्टेनलेस स्टील बनाता है सेलम इस्पात संयंत्र। इस संयंत्र को किसको? सेलम इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति स्थानीय शिवराय पहाड़ी तमिलनाडु से होती है। लौह अयस्क की प्राप्ति किससे होती है? शिवराय पहाड़ी तमिलनाडु से होती है। यह लिग्नाइट आधारित लौह इस्पात संयंत्र है सेलम। इसकी प्राप्ति नेवेली तमिलनाडु के लिग्नाइट कोयला खानों से होती है। यह लिग्नाइट आधारित लोहा इस्पात संयंत्र है, लिग्नाइट आधारित, और इसकी प्राप्ति किससे होती है? नेवेली तमिलनाडु के लिग्नाइट कोयला खानों से होती है सेलम इस्पात संयंत्र को। प्रश्न नंबर है 15, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र किसके द्वारा स्थापित किया गया?
तो ये छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL द्वारा स्थापित किया गया। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया इसको, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र को। और लोहा इसकी प्राप्ति इसको बेलाडीला छत्तीसगढ़ से प्राप्त होती है। कोयले की प्राप्ति दामोदर घाटी और ऑस्ट्रेलिया से आयातित होती है। चूना पत्थर खम्मम जिला तेलंगाना से प्राप्त होता है। वह इस्पात संयंत्र आंध्र प्रदेश में स्थित है और भारत का पहला तटवर्ती संयंत्र है। भारत का पहला तटवर्ती संयंत्र है विशाखापट्टनम इस्पात। क्वेश्चन नंबर 16 है, विजयनगर इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो हासपेट कर्नाटक में स्थित है। बेल्लारी जिला तुंगभद्रा जलाशय के पास। कहाँ स्थित है? बेल्लारी जिला कर्नाटक का तुंगभद्रा जलाशय के पास स्थित है विजयनगर इस्पात संयंत्र। इसे लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। हासपेट क्षेत्र बाबा बुदन की पहाड़ी और चिकमंगलूर से। लौह अयस्क की प्राप्ति किससे होती है? विजयनगर इस्पात संयंत्र को हासपेट क्षेत्र बाबा बुदन की पहाड़ी और चिकमंगलूर से। कोयला कानन घाटी MP से प्राप्त होती है। सिंगरेनी तेलंगाना। जल विद्युत प्राप्ति तुंगभद्रा परियोजना से। प्रश्न नंबर 17 है, सह्याद्री किसे कहा जाता है? सह्याद्री पश्चिमी घाट पर्वत को कहा जाता है। भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी सह्याद्री, और जो पहली है वो है हिमालय पर्वत श्रेणी। पश्चिमी घाट पर्वत 1500 किलोमीटर है इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई सह्याद्री श्रेणी में जो पश्चिमी घाट पर्वत है जिसे इसी नाम से जाना जाता है, इसकी जो लंबाई है वो 1500 किमी है। इस पर्वत का फैलाव है ताप्ती नदी घाटी से नीलगिरी पहाड़ी तक। कहाँ से कहाँ तक? ताप्ती नदी घाटी से नीलगिरी पहाड़ी तक। इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। दोनों की विभाजक रेखा है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो गोवा से निकलती है। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री की विभाजक रेखा 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जो गोवा से गुजरती है। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर लावा के निक्षेप है। किसके निक्षेप है? लावा के निक्षेप है उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर। दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण मुख्यतः आर्कियन चट्टान से हुआ। किससे हुआ? आर्कियन चट्टान से। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कालसूबाई 1646 मीटर ऊंचा है। कालसूबाई क्या है? उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है जो 1646 मीटर ऊंचा है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कद्रेमुख है जो 1892 मीटर ऊंचा है। पुष्पगिरी दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है, दूसरा सर्वोच्च शिखर है। कौन सा? पुष्पगिरी, जो दक्षिणी सह्याद्री में स्थित है। पुष्पगिरी के पास से ही कावेरी नदी निकलती है। किसके पास से? पुष्पगिरी के पास से, जो दक्षिणी सह्याद्री में स्थित है, वहां से कावेरी नदी निकलती है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलाकृति गांठ है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत आकर मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी क्या है? एक स्थलाकृति गांठ है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत आकर मिलते हैं।